विभीषण के यहाँ से चलकर हनुमान जी अशोक वन में गए। श्री सीता जी समाधि में बैठी हुई थी। श्री राम सतत जप कर रही थी। ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, शब्द प्रतिशब्द को उत्पन्न करता है। माता जी जहाँ विराजी हुई थी वहाँ वृक्षों में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यही माता जी है। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसियाँ सोई हुई थी। अशोक वन में अशोक के वृक्ष के नीचे श्री सीता जी विराजी हुई थी। शरीर अति दुर्बल हो गया था। कृष्णतनुशीष जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता जी राम प्रेम की मूर्ति थी। स्वरूप तेजोमय था। आँखें अति दिव्य थीं। माता जी किसी पर दृष्टिपात नहीं करती थी। माता जी की नज़र नासिका के अग्रभाग पर रहती थी। माता जी सतत राम नाम की ध्वनि करती एवं जप करती थी। माता जी के दर्शन से हनुमान जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया। श्री सीता माँ के दर्शन करते हुए विश्वास हुआ कि कितना दिव्य स्वरूप है। इनका वियोग श्री राम जी किस प्रकार सहन कर सकते हैं। मुझको आश्चर्य लगता है। इनका दर्शन करने से तो मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। निश्चय ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कृतार्थो अहम दृष्ट्वा जनक नंदिनी। इस ओर उसी रात्रि में रावण को स्वप्न में बानर दिखा। स्वप्न में रावण ने देखा कि कोई बानर लंका जला रहा है। राम जी का कोई सेवक लंका में आया हुआ है। प्रातःकाल जागा कि तुरंत रावण राक्षसियों के साथ अशोक वन में श्री सीता जी के पास आया। श्री सीता जी को संकोच हुआ। रावण उनको मनाने लगा, तुम संकोच क्यों रखती हो? राम जी को खोजने का मैंने बहुत प्रयत्न किया है, परंतु किसी समय दिख पाते हैं तो कोई समय दिख पड़ते नहीं। कदाचित दृश्य कश्चित कदाचित नैव दृश्यते। राम तो कृतघ्नि है, गुणहीन है, अधम है। कृतघ्नो निर्गुणो अधमः। वे तुमको भूल ही चुके हैं। तुम राम जी के साथ प्रेम क्यों करती हो? मैं तुम्हारा दास होने को तैयार हूँ। तुम मेरे अधीन बनो। रामायण में रावण राम जी की निंदा करता है। उन निंदा के शब्दों में से टीकाकारों ने स्तुतिपरक अर्थ निकाला है। बाग देवी के पति श्री राम हैं। रावण तो अभिमान के आवेश में मन चाहे जैसा बोलता है, परंतु बाग देवी राम जी की निंदा कर सकती नहीं। रावण कहता है कि राम कोई समय दिखाई पड़ते हैं और कोई समय दिखाई पड़ते नहीं। योगी जन भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब करते हैं तब किसी समय दर्शन देते हैं, किसी समय दर्शन नहीं देते। रावण कहता है, किम करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि। राम जी तुम्हारे प्रति उदास हैं। इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि राम जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं। जो प्रेम करता है उसके अधीन में ये रहते हैं। हृदय अस्य न च स्नेह त्वयि रामस्य जायते। रावण कहता है, तुम राम जी पर आसक्त हो, परंतु राम जी तुम पर आसक्त नहीं। भक्त भगवान में आसक्त होते हैं, परंतु भगवान के तो अनेक भक्त होते हैं। भक्तों के भगवान तो एक होते हैं, इसलिए भक्त एक ही भगवान में आसक्ति रखते हैं। जबकि भगवान के जितने भक्त हैं वे सभी भगवान को भले लगते हैं। रावण आगे कहता है, त्वत्कृत्वान् सर्वभोगाश्च त्वद्गुणानपि राघवः भुञ्जो नोऽपि न जानाति कृतघ्नो निर्गुणो अधमः। तुमको और तुम्हारे गुणों को भोगने वाले अब एक कृतघ्नि और नगुणा निर्गुण राम जी थोड़ी सी याद तक भी करते नहीं हैं। रावण की इस निंदा का ऐसा अर्थ किया है कि राम जी मायातीत हैं, माया से परे हैं, इसलिए माया के गुणों में और विषय भोगों में नहीं फंसते। माया का बंधन राम जी को नहीं।
राम जी कृतघ्नि हैं ऐसा रावण कहता है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है उसके संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों कर्मों का परमात्मा विनाश कर देते हैं। कृत कर्मों का विनाश करके जीव को अपने चरणों में ले आते हैं, इसलिए एक कृतघ्नि है। राम जी कृतघ्नि हैं ऐसा रावण कहता है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है उसके संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों कर्मों का परमात्मा विनाश कर देते हैं। कृत कर्मों का विनाश करके जीव को अपने चरणों में ले आते हैं, इसलिए वे एक कृतघ्नि हैं। राम जी निर्गुण हैं, इसका अर्थ ऐसा किया है कि सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। अधम का अर्थ ऐसा किया है कि न क्षणत क्षमत न धमति शब्द विषयो भवति, जो शब्द के विषय नहीं अर्थात जो वाणी से परे हैं। रावण ने राम जी के लिए मूढ़ और नराधम शब्दों का प्रयोग किया है। म शिव धन यु ब्रह्मा ताभ्याम उड़ ध्यान विषय अर्थात शिव और ब्रह्मा के जो ध्येय हैं अर्थात जो ध्यान के विषय हैं वे पर ब्रह्म। नराधम का पदच्छेद किया है। नरा अधमा यस्मात् स नराधम, मनुष्य जिससे अधम है वे अर्थात जो पुरुषोत्तम है। रावण चाहे जैसा बोलता है परंतु उस निंदा में से स्तुति का अर्थ निकलता है। रावण सीता जी को अनेक प्रकार से मनाने लगा कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ, ये सभी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम मुझे अंगीकार करो। श्री सीता जी नज़र भी डालती नहीं थी। श्री सीता जी ने रावण से कहा, मूर्ख, तू कायर है, तू कैसा वीर है। श्री राम लक्ष्मण आश्रम में नहीं थे, उस समय तू कपट करके मुझे ले आया है। श्री राम जी अब तुझे दंडित करेंगे, अपने किए हुए पापों का फल तुझे यहीं पर भोगना है। क्षिप्रम तो स नाथो में राम सौमित्रणा सह तोय मनस्वी वादित्य प्राणानाद सते सरह। थोड़े से जल का शोषण कर लेने से सूर्य को कितनी देरी लगती है, उसी प्रकार राम जी अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा तेरे प्राणों को शीघ्र ही खींच लेंगे। राम बाण में कैसी शक्ति है यह तू जानता नहीं है। मैं बाएं चरण से भी तुझे स्पर्श करने को तैयार नहीं। मूर्ख, तू यहाँ से चला जा, गच्छ गेहे, घर सिधार जा। सीता जी ने रावण का अत्यंत तिरस्कार किया। रावण क्रोध में भर गया। अत्यंत क्रोध से वह सीता जी को मारने को दौड़ा, परंतु मंदोदरी ने निवारण किया। रावण ने राक्षसियों से कहा कि 2 महीने की अवधि देता हूँ, तब तक ये नहीं मानेगी तो मैं इसे खा जाऊँगा। अत्यंत क्रोधित होकर रावण दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। श्री सीता जी व्याकुल हो गई। अब 2 ही महीने की अवधि है, अभी तक कोई वहाँ से आया ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। श्री हनुमान जी यह सब देख सुन रहे थे। श्री सीता जी जब विलाप करने लगी तभी वृक्ष के ऊपर विराजते हुए हनुमान जी ने श्री राम कथा का आरंभ किया। सूर्यवंश में महाराज दशरथ प्रकट हुए थे। महावीर चक्रवर्ती सार्वभौम दशरथ महाराज के घर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 बालक हुए। श्री राम जी ने विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण किया, वहाँ से जनकपुरी पधारे, वहाँ शिव धनुष का भंग किया। श्री सीता जी ने विजयमाला अर्पण की। श्री सीता राम जी अयोध्या में विराजते थे। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। इस कारण श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में पधारे। गोदावरी के किनारे पंचवटी में विराजते थे। उस समय रावण श्री सीता जी को ले गया। श्री सीता जी की खोज में निकले हुए श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहाँ सुग्रीव के साथ मित्रता की। एक बाण से बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया।
सुग्रीव ने श्री सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों को भेजा हुआ है। सुग्रीव का सेवक राम जी का दूत हनुमान नाम का एक वानर श्री सीता जी की खोजता हुआ यहाँ आया है। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मुझे श्री सीता माँ के दर्शन हुए हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। पराभक्ति के दर्शन। श्री सीता जी ने यह सब कथा सुनी। हनुमान जी ने राम नामांकित मुद्रिका जो राम जी ने दी थी वह ऊपर से नीचे फेंकी। मुद्रिका को देखकर माता जी को आनंद हुआ। तुरंत ही उन्होंने उठा ली। ऐसा मधुर भाषण करने वाला कौन है, कहाँ है, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देता। हनुमान जी नीचे आए। अत्यंत दीन होकर श्री सीता माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ, मैं रामदूत हूँ, तुम मेरी माता हो। माता जी को प्रथम तो थोड़ी शंका हुई कि कहीं रावण तो माया के बानर का रूप धारण करके न आया हो। हनुमान जी ने कहा, माँ, तुम शंका न करो, मैं तुम्हारा सेवक ही हूँ। मैं राम जी का दास हूँ। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः। श्री सीता जी जब जब एकांत में श्री राम जी से वार्ता करती थी तब करुणा निधान संबोधन करती थी। हनुमान जी यह जानते थे, इसलिए बोले, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, मैं करुणा निधान श्री राम जी का सेवक हूँ। यह करुणा निधान शब्द जहाँ सुना कि श्री सीता जी की शंका टल गई, पूर्ण विश्वास हो गया, अंतरंग का प्रेम हुआ। हनुमान जी के साथ वार्तालाप किया। हनुमान जी ने कहा, माँ, आप चिंता न करो, राम जी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते। राम जी जानते नहीं थे कि तुम कहाँ हो। अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। माँ, मैंने यह सब देखा है और सुना है। माँ, अब तुम धैर्य रखो। शीघ्र ही श्री राम लक्ष्मण पधारेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे और तुमको श्री अयोध्या जी ले जाएंगे। हनुमान जी ने श्री सीता जी को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। जानकी प्राह तम वत्स कथम त्वं योत्स एव सुरः अति सूक्ष्म वपुः सर्वे वानराश्च भवादृशा। हनुमान जी ने बाल रूप धारण किया हुआ था। इससे माता जी ने कहा, बेटा, तू बालक जैसा लगता है, सभी वानर भी तेरे जैसे होंगे। वे इस विशाल शरीर वाले राक्षसों के साथ किस प्रकार युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने कहा, माँ, मेरा असली स्वरूप आपको देखना है क्या। श्री सीता जी ने कहा, हाँ। सीताराम 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 का कीर्तन करते हुए हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया। पर्वत जैसा विशाल स्वरूप धारण करके हनुमान जी खड़े रहे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने कहा, माँ, इस स्वरूप से मैंने समुद्र का उल्लंघन किया था। सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान महावीर है, बलवान है। माता जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माता जी से कहा, माँ, तुम विलाप न करो। यद्देव अयम देवी में स्कंदमारोह क्षण मात्रतः रामेण योजस्यामि मन्य से यदि जानकी। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, क्षण भर में ही तुमको राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, बेटा, यह सभी ठीक है, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी पीठ पर चढ़ूं तो बाधा नहीं, परंतु जगत को स्त्री धर्म समझाने के लिए मेरा अवतार हुआ है। बेटा, तू जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, परंतु मेरा स्त्री धर्म मुझे मना करता है। आज तक मैंने किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। रावण बलपूर्वक मुझे उठाकर ले आया, उस समय मेरा कुछ बस नहीं था। बाकी मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। बेटा, मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। राम जी यहीं पधारें और रावण को मारकर मुझे ले जाएं तो राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। स्त्री जानकर किसी भी पुरुष का स्पर्श न करे। स्त्री जानकर किसी भी पुरुष का स्पर्श न करे। स्त्री के लिए पर पुरुष का स्पर्श वर्जित है।
पर पुरुष का स्पर्श करने से स्त्री के पातिव्रत्य का भंग होता है। साधु को ब्राह्मण को स्त्री दूर से ही बंधन करे। साधु को ब्राह्मण को स्त्री दूर से ही बंधन करे। स्त्री को किसी साधु का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री धर्म की यह मर्यादा है। हनुमान जी ने कहा, माँ, आपकी इच्छा नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं है। मैंने तो केवल विवेक से आपसे कहा था कि आपको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहाँ से ले जाऊँ। सीता जी ने कहा, बेटा, यह ठीक नहीं। मैं 2 महीने तक प्राणों को टिका कर रखूँगी, तो श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र ही यहाँ पर लिवा ला। परंतु बेटा, ये समस्त बानर किस प्रकार से यहाँ आ सकेंगे? हनुमान जी ने कहा, बानरों की तुम तनिक भी चिंता न करो माँ, वे तो बहुत बलवान हैं। सुग्रीव की सेना के सभी बानर मेरी अपेक्षा अधिक बलवान हैं। संदेश लाने को तो किसी साधारण मनुष्य को ही भेजा जाता है, न ही प्रकृष्टा प्रेषयन्ते इतरे जना। जो बलवान होता है उसे दूत बनाकर संदेशा लाने के लिए रवाना करना ठीक नहीं। जो हल्का हो उसे ही दूत बनाकर भेजने की मर्यादा है। मैं दूत बनकर संदेशा लेने आया हूँ। मैं तो निकृष्ट हूँ, सबसे हल्का हूँ। मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवान हैं। माँ, तुम तनिक भी चिंता न करो, सब यहीं पर आ जाएंगे और लंका को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। माँ, आज मुझे तुम्हारे दर्शनों से बहुत आनंद मिला है। अब मुझे भूख लग रही है, फलाहार करने की इच्छा है। माताजी ने कहा, बेटा, फल तो यहाँ वृक्षों के ऊपर बहुत से लटक रहे हैं, परंतु राक्षसों के आने पर यदि झगड़ा हो गया तो? हनुमान जी ने कहा, इसकी तुम तनिक भी चिंता न करो, मैं अकेला सबके लिए पर्याप्त हूँ। माँ, तुम केवल आज्ञा कर दो। श्री सीता जी विचार में पड़ी, मेरा हनुमान तो अकेला है और राक्षस अनेक। यदि लड़ाई ठन गई तो यह अकेला सबसे किस प्रकार जीतेगा? इसलिए माताजी ने कहा, बेटा, शांति रखना, कोई फल तोड़ना नहीं। जो फल नीचे पड़े हों उन्हीं को तुम खा लेना। पतितान यत्र वै भूवि भुक्षोतानि फलानि त्वम्। हनुमान जी ने विचार किया कि फल तोड़ने की माँ ने मनाही की है, परंतु वृक्ष उखाड़ने की मनाही नहीं की है। वृक्ष ही उखाड़ डालूं। हनुमान जी ने समस्त अशोक वन ही उखाड़ डाला। राक्षस दौड़ते आए। हनुमान जी ने राक्षसों को बांधकर समुद्र में फेंक दिया। इतने ही को हाथ से मसल डाला। रावण पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करने आया। हनुमान जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर गड़ करके पछाड़ डाला। अक्षय कुमार के प्राण निकल गए। अनेक राक्षसों का हनुमान जी ने विनाश कर दिया। रावण घबरा गया कि एक बानर इतने राक्षसों का संहार कर दे। ऐसा कौन बानर आया हो सकता है? उसने इंद्रजीत को आज्ञा दी कि तू वहाँ पर जा। इंद्रजीत अशोक वन में आया। हनुमान जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत को विश्वास हो गया कि यह अवश्य अवध्य है, इसका बाल बांका भी नहीं होता। मैं इतने अधिक प्रहार कर रहा हूँ, इतने बाण मार रहा हूँ, फिर भी इसको तनिक भी वेदना नहीं होती। यह बजरंगी है। हनुमान जी का श्रीअंग वज्र से भी कठिन है। ये बजरंगी कहे जाते हैं। बजरंगी का अपभ्रंश है बजरंगी। अंत में हनुमान जी को पकड़ने के लिए इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, परंतु ब्रह्मास्त्र भी क्या हनुमान जी को बांध सकता था? तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हत्यं मध्ये सुनिधाय मारुति सदैव निर्मुक्तं समस्त बंधनः किं तस्य पाशौरितैश्च बंधनैः। हनुमान जी तो सदैव सारे बंधनों से मुक्त ही हैं। ब्रह्मपाश या अन्य कोई भी बंधन से इनका क्या होना था? परंतु ब्रह्मा जी की शक्ति को मान देना चाहिए।
ब्रह्मा जी का अपमान न हो इसलिए हनुमान जी बंधन स्वीकार किया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण की सभा में ले आया। उसने रावण से कहा, यह कोई साधारण वानर नहीं है, न लौकिको हरि रूप मात्रम तु वानरम। इसका स्वरूप वानर जैसा दिखता है, परंतु यह कोई महान बलवान देवता है। आप विचार करो। हनुमान जी को देखकर रावण को भी आश्चर्य हुआ। उसने हनुमान से पूछा, अरे बंदर, तू कहाँ से आया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे दशकंदर, तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तुझे सावधान करने आया हूँ। वानर तो घूमता फिरता अनेक देशों में जाता है, इसलिए फिरता फिरता मैं यहाँ चला आया। मुझे फल बहुत पसंद है। मैं फल खा रहा था, तेरे राक्षस मुझे मारने लगे, इसलिए मैंने उन्हें मारा। प्रियो ही देहु अखिल देहि नाम प्रभु। सभी को अपनी देह अत्यंत प्रिय होती है, परंतु रावण, मैं विशेषतः तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ है। तुमने बहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है और तुम अन्याय करे यह योग्य नहीं है। श्री राम जी के साथ तुमने विरोध किया है, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तुमने शिव जी को प्रसन्न किया है, परंतु सीता जी को इस प्रकार घर में रखता है। श्री सीता जी को तुम श्री राम जी के लिए अर्पण कर दे। श्री राम जी की शरण में जाएगा तो ही तेरा कल्याण होगा। अतो भजस्वाद्य हरिम रमापतिम रामम पुराणम प्रकृते परम विभुम विसृज्य मौर्क्ष्यम हृदि शत्रुभावनां भजस्व रामम शरणां गतिम प्रियम। सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धव रामं नमस्कृत्य विमुच्यते भयात्। यह मूर्खता छोड़ दे, राम जी के साथ बैर छोड़ दे और राम जी के चरणों में पड़ जा। श्री राम तेरे सब पापों को क्षमा कर देंगे। रावण को क्रोध आया। उसने राक्षसों से कहा, यह बंदर मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, पकड़ो इसको, मारो। उस समय विभीषण ने कहा, राजनीति वर्जित करती है, पर दूतो न हंतव्य, शत्रु का दूत है। अगर तुम इसे मारोगे तो उनको खबर कौन देगा? इसको मारो मत, अन्य कोई सजा कर सकते हो। रावण विचार करने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि के अंधेरे में मेरे घर में इसकी पूंछ आई होगी। रात में मुझे बहुत कष्ट हो गया था। इसकी आधी शक्ति इसकी पूंछ में ही मालूम होती है। इस पूंछ को ही जला डालना चाहिए। रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी, इसकी पूंछ तुम जला डालो। रावण की आज्ञा होते ही राक्षस पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। जैसे जैसे कपड़ा लिपटता गया, वैसे वैसे पूंछ बढ़ती गई। यह तो योग माया थी। पूंछ इतनी अधिक लंबी हुई कि लंका में किसी कपड़े के दुकानदार के यहाँ कपड़ा ही नहीं रहा। समस्त कपड़ा पूंछ में लपेटने पर भी कपड़ा कम पड़ गया। तब हनुमान जी ने कहा कि तू अपनी धोती खोल डाल और उसे पूंछ में लपेट। किसी के घर में वस्त्र रहा ही नहीं, पूंछ बढ़ती ही जाती थी। तत्पश्चात तेल घी मंगाया, उससे कपड़ा भिगोया गया। नगर में तेल घी भी समाप्त हो गया। रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा नाटक किया। अंत में राक्षसों ने अग्नि लगाई, तुरंत धुआं अधिक हो गया। अग्नि जल्दी प्रकट हो न सकी। हनुमान जी ने कहा,
रावण, यह पूछ यज्ञ है और इसके यजमान तुम हो। तुम फूंक मारोगे तो अग्नि प्रकट होगी। मूर्ख रावण समझता था कि मैं बहुत चतुर हूँ, परंतु बहुत बलवान हूँ। इसलिए वह पूंछ के पास गया और 10 मुंह से जोर से फू 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 करने लगा। एकदम जोर से ज्वाला भड़क उठी। जैसे ही ज्वाला भड़की कि हनुमान जी ने रावण की दाढ़ी पर पूंछ का प्रहार किया। रावण की दाढ़ी मूंछ जलने लगी। यावत् फुत्कारयामास तत्पुच्छान् लमाननः तावत्तच्छिद्रजा सश्रु कूर्चा दग्ध दशाघोन। रावण घबरा गया। उसने राक्षसों को आज्ञा दी, इस बानर को पकड़ो। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि से लंका भली प्रकार देखी नहीं थी। मुझे अब लंका अच्छी तरह से देखनी है, कुछ बाकी नहीं रखनी है। राक्षस हनुमान जी को मारने लगे। हनुमान जी ने ऐसा नाटक रचा मानो पूंछ अब बहुत चल रही है और मुझे कष्ट हो रहा है। वे मृतक के समान होकर गिर पड़े। हनुमान जी की यह दशा देखकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुए, ताली बजाने लगे। कोई राक्षस हनुमान जी को लकड़ी मारने लगा, कोई लात मार रहा था। रावण की आज्ञा हुई कि इसको पूरे नगर में घुमाओ, यह पूंछहीन होकर ही यहाँ से जाए। ढोलक बजाते बजाते राक्षस हनुमान जी को लंका में चारों तरफ घुमाने लगे। बाजें ढोल दें सब नारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। हनुमान जी सब सहन करते चले जा रहे थे। उन्होंने मन में निश्चय किया हुआ था कि मुझे सब देख लेना है, पीछे तुमको बतलाऊंगा। कुछ राक्षसियाँ श्री सीता जी के पास गईं और उनसे कहा, जो बानर तुम्हारे साथ बात कर रहा था, जिसने तूफान करके अशोक वन नष्ट कर दिया था और राक्षसों को मारा था, उस बानर की पूंछ अब जल रही है। वह मृतक जैसा हो गया है। उसे पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। माता जी ने जब यह सुना तब वे व्याकुल हो गई। मेरे हनुमान जी की पूंछ जल रही है। मैंने आज पर्यंत पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो श्री राम जी के अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का स्मरण न किया हो, तो हे अग्निदेव, तुम अब शीतल हो जाओ। उस समय जैसे जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी, वैसे वैसे हनुमान जी को ठंडक लगने लगी। हनुमान जी का एक भी बाल तक नहीं जला। हनुमान जी चारों ओर फिरकर लंका जैसे ही देख चुके, उस समय सीताराम सीताराम करते सभी बंधन तोड़ डाले, भयंकर पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया। रावण के राजमहल का एक स्तंभ तोड़ डाला और उस स्तंभ से एक एक पर प्रहार करने लगे। राक्षस घबराए, यह तो जबरदस्त है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मानो मरने वाला, परंतु यह तो सब नाटक ही कर रहा था।